बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में मैं एक टॉपिक शॉर्ट थोड़ा सा करके डिस्कस करना चाहूँगा। वो टॉपिक ये है कि किस तरह से मासूमीन ने ख़बरदार किया और मना फरमाया इस चीज़ से कि कोई भी शख्स मासूमीन की जानिब झूठ मंसूब ना करे। इसे सख्ती, इंतहाई सख्ती के साथ मना किया गया और मासूमीन ने अपने ही लोगों को मना किया, क्योंकि हमेशा झूठ अपने ही लोग मंसूब करते हैं। दुश्मन जब मंसूब करता है वो तो बिल्कुल आसानी से उसका इल्म हो जाता है, लेकिन अपने लोग जिस वक्त झूठ करते हैं तो इसका मुश्किल से अंदाज़ा होता है, इसलिए सख्ती से मना किया गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हमारे तशय्यो के अंदर इंतहाई कसरत से ऐसे लोग पैदा हो गए, ख़ुसूसन मिंबर के ऊपर पहले कसरत से झूठ बोलने लग गए, झूठ मंसूब करने लग गए, अपनी जानिब से बातें बनाकर मासूमीन की जानिब मंसूब करने लग गए। और अब यहाँ तक बात पहुंची कि किताबों के जब उन्होंने देखा कि मैदान साफ है और कोई रोकने वाला नहीं, कोई मासूमीन की पैरवी करने वाला नहीं, तो किताबों के अंदर भी वो झूठ गढ़ना शुरू हो गए। हमारे यहाँ बहुत से लोगों को तो अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं आता। हम आज आपकी खिदमत में सिर्फ तीन मिसालें शेयर करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है और हमें किस कदर होशियार और बाबसीरत होने की ज़रूरत है। सबसे पहली मिसाल आपकी खिदमत में हम ये एक रिसाला है, आप देखिए इसका टाइटल कि ये लोग क्या तशय्यो का तस्वीर दुनिया के सामने पेश करना चाह रहे हैं। ये बैक कवर है इसका, ये टाइटल है, ये है जी खैरुल अमल जंजीर जनी नंबर लब्बैका या हुसैन। इसके पहले सफ़े पर अफसोस इस बात का है, ज़ेरे सरपरस्ती इमामुल असर काइम आले मोहम्मद अजल्लाहु फरजहु शरीफ, नाऊज़ु बिल्लाह। बिल्कुल पहले सफ़े पे आप देखिए, ये इन्होंने जंजीर जनी नंबर और रूह अज़ादारी, रूह दीन, इसमें क्या लिखते हैं? अज़ाए हुसैन आला तरीन इबादत है और इसकी कोई हदूद नहीं। ये एक ऐसी इबादत है जो ना फ़रोए दीन है ना उसूल दीन, बल्कि ये इबादत रूह दीन है। अज़ाए हुसैन के बगैर दीन का वजूद ही बाकी नहीं रहता। साथ क्या लिखते हैं? इमाम मूसा काजिम, मदारिज हुसैनी सफ़ा 16। ये मदारिज हुसैनी भी फेक बुक है। ये बिल्कुल ये इनकी अपनी जहनी तखय्युल है, इनका अपना, जो इनने इमाम मूसा काजिम के नाम पर लगा दिया है। और ज़ेरे सरपरस्ती इमामुल असर माहज़ल्लाह सुमन। जिस वक्त हमने इन्हें फ़ोन किया, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, 2-3 साल हो गए कि भाई बताएं ये किताब कहाँ से मिलती है जिसका आपने रेफरेंस दिया है। वो किताब गुम गई है, हमारी लाइब्रेरी में नहीं मिल रही, शाम को मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, 3 दिन बाद मिल जाएगी, अभी ईद की छुट्टियाँ हैं, अभी फलान है, अब इस तरह से है। 3 साल हो गए और इनको कतन भी कोई शर्म महसूस नहीं, कतन भी कोई शर्म महसूस नहीं। झूठ मंसूब कर रहे हैं, धड़ाधड़ झूठ मंसूब कर रहे हैं। दूसरी मिसाल इस ज़मन में ये किताब है असास दीन और शहादत सालिसा अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। इसके मुसन्निफ ने पेज 183 और पेज 184 के ऊपर एक लंबा चौड़ा इमाम हसन अस्करी का जो एक फरमान नकल किया है। मैं उसके आखिरी चंद सतरें, विलायत अली के मुनकरों से दूरी इख्तियार करो, अपने रब के हजूर हर मुनकर विलायत के लिए अजाब इलाही की दरख्वास्त गुजार हो और हर मुनकर विलायत की तबाही की दुआ मांगो। कभी विलायत अली के मुनकरों से हमदर्दी ना करो, चाहे इन्हें बुरे से बुरे हालात में ही क्यों ना देख लो, क्योंकि इनसे की गई हमदर्दी भी गुनाह कबीरा के ज़ुमरे में आती है, माअज़ल्लाह। देखिए आइमा किस तरह की बातें फरमा सकते हैं। अली वलीउल्लाह ईमान की वाहिद दलील है और इसकी गवाही देना ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देने से ज़्यादा ज़रूरी है। रेफरेंस किताब तजल्ली विलायत तबाकुम सफ़ा 162। जिस वक़्त इस मुसन्निफ से भी रब्ता किया गया, बारहा पूछा गया कि हुजूर ये तजल्ली विलायत कहाँ से मिलती है, मिल जाएगी, आ जाएगी, गुम गई, ये हो गया, वो हो गया, इसी तरह टरखा रहे हैं। हत्ता हक तो ये है जुल्म दर जुल्म के लाहौर में एक इमाम बारगाह के करीब कि इमाम बारगाह के अंदर मैं एक मरतबा गया, मैंने वहाँ पे देखा कि इमाम बारगाह के चारों तरफ वो फ्लैक्स लगे हुए हैं और उन पे अपनी जानिब से बातें बनाकर
मासूमीन की जानिब लिखी गई। मैं कुछ आपकी खिदमत में पढ़ देता हूँ। मौला हुसैन ने फरमाया, पंजतन को की वहदत को अबू अल फजल अब्बास कहते हैं। अब्बास हम पंजतन की सिफतों और फजीलतों का मजमुआ है। हम पंजतन अल्लाह के राज हैं और अब्बास हमारे राज हैं। हम पंजतन अल्लाह की हकीकत है, अब्बास हमारी हकीकत है। हम पंजतन में अल्लाह नजर आता है और हम अब्बास में नजर आते हैं। माज़ल्ला। नीचे क्या है जी? कोई रेफरेंस नहीं, कोई रेफरेंस नहीं। इमाम हुसैन फिर क्या लिखते हैं जी? अच्छा, रेफरेंस क्या देते हैं? किताबुल अब्बास पेज 88। किताबुल अब्बास किसी को कोई पता नहीं कौन, कहाँ से लिखी गई, कहाँ से छपी। फिर आगे क्या कहते हैं जी? आगे मजीद ये मंसूब करते हैं कि सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन का गम इस कदर अजीम है कि खुद अल्लाह भी सोगवार है, ताक़ियामत गम हुसैन में अज़ादारी करता रहेगा। अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज है मगर ज़िक्र हुसैन से बेनियाज नहीं। बहवाला नूरुल अज़ा सफ़ा 132, तबाकुम बहरुल फजल सफ़ा 23। नूरुल अज़ा क्या है किसी को पता नहीं, बहरुल फजल क्या है ना किसी को कुम में पता है, ना नजफ में पता है, ना पाकिस्तान में पता है। फिर उस पैनाफ्लेक्स के ऊपर एक लिखते हैं जी, करबला का मकसद सिर्फ विलायत अली था। ये इमाम मोहम्मद बाकिर की जानिब मंसूब किया है। लिखते हैं जी, इमाम मोहम्मद बाकिर के साथ मंसूब करके लिखते हैं, तो लश्कर यजीद मलून भी पढ़ रहा था और नमाज भी दोनों तरफ थी, लेकिन जिस चीज़ ने हक और बातिल को जुदा किया वो कलमा अली वलीउल्लाह था। रेफरेंस विलायतनामा सफ़ा 45। विलायतनामा किसकी किताब है कोई पता नहीं। ये सब बातें इनने खुद अपनी जानिब से बनाई हैं और बनाकर मासूमीन की जानिब मंसूब कर दी हैं। अब ये चीज़ कितना बड़ा जुल्म है और मासूमीन ने इससे कितनी सख्ती से मना किया था, लेकिन अब देखिए कितना अफसोस है कि मासूमीन का सारा जो इल्म है वो सिर्फ इन किताबों तक महदूद रह गया है, सिर्फ इन कुतुब तक महदूद रह गया। हम आपकी खिदमत में ये अलकाफ़ी से सिर्फ इसमें किताबुल ईमान वल कुफ्र वॉल्यूम नंबर 2 पेज 338, इसका इस बाब का नाम ही बाबुल किज़्ब है, जिनके झूठ के ऊपर। इसमें टोटल 22 रिवायात हैं। हम सिर्फ आपकी खिदमत में चंद एक पढ़ते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं, काल अबू जाफर अलैहिस्सलाम या अबा नुअमान ला तकज़िब अलैना कज़िबतन फतुस्लबल हनीफिया। ए अबू नुअमान, हम पर झूठ ना बोलो वरना दीन से खारिज हो जाओगे। आप देखिए, दीन से खारिज हो जाओगे। वला ततलुबन अन तकून रअसन फतकून ज़नबन, और सरदारी के ख्वासगार ना हो वरना क्या है, वरना भेड़िया बनकर लोगों पर जुल्म करोगे। यानी कि हुकूमत का लालच ना करो, हुकूमत तलबी ना करो कि जुल्म करने लग जाओगे। आगे क्या फरमाते हैं, वला ततलुबन अन तकून रअसन फतकून ज़नबन वला तसअकुल नास बिना फतफ्तकिर, और हमारी मद्दाही पे गुलू करके लोगों का माल ना खाओ वरना मुहताज हो जाओगे। किधर है आज, किधर है लोग जो इन फरामीन पर अमल करने वाले? कहाँ कहाँ पे तलाश करें हम इन लोगों को? फ़इन्नका कमौकूफ़ुन ला महालत व मसऊल। आगे इमाम फरमाते हैं कि तुम रोज़ क़यामत खुदा के सामने खड़े होगे और तुमसे सवाल किया जाएगा। फ़इन्न सदक़ता सद्दक़नाका, बस अगर तुमने हमारे मुतल्लिक सच कहा है तो हम तस्दीक करेंगे। वाइन कज़बता कज़्ज़बनाक, और अगर तुमने हमारी तरफ झूठ मंसूब किया तो हम भी तुम्हें झुठला देंगे। ऐसे नहीं कि इमाम वहां पर कहेंगे ये मेरा बंदा है ना, आइम्मा आदिल हैं, आदिल। देखिए आइम्मा ने कितनी सख्ती से मना किया कि दीन से खारिज हो जाएगा जो झूठ मंसूब करेगा। इसी बाब की 5वीं रिवायत के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल अल कज़िबु अलल्लाहि व अला रसूलिही मिनल कबाइर। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जानिब झूठ मंसूब करना कबीरा गुनाहों में से है, कबीरा गुनाहों में से। 10वीं रिवायत इस बाब की कहते हैं कि अनबाज़ अस्हाब रफ़ा इला अबी अब्दुल्लाह क़ाल ज़ुकिर अल हाइकु लि अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अन्नहु मलऊन। कहते हैं कि एक शख्स ने हज़रत अबू अब्दुल्ला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से एक जुलाहे का जिक्र किया कि वो मलऊन है। अब इमाम देखें उसकी वजह क्या बयान फरमाते हैं। इमाम फरमाते हैं, इन्ना मज़ाक़ल्लज़ी यहूकुल कज़िब अलल्लाहि व अला रसूलिही, वो अल्लाह और इसके रसूल पर झूठ का ताना बुनता है।
इमाम फरमा रहे हैं मलऊन, मलऊन है वो शख्स। फिर इमाम इस बाब की तीसरी रिवायत में फरमाते हैं क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल जअल लिश्शर्रि अक़फ़ालन व जअल मफ़ातिह तिल्कल अफ़क़ाल शराब। खुदा ने 70 बातों पर ताले डाले हैं और इन तालों की चाबी शराब को करार दिया है। वल कज़्बु शर्रु मिनश शराब, और झूठ शराब से भी ज़्यादा बदतर है। कौन ये इन फरामीन पर कौन अमल करेगा? आप देखिए अलल ऐलान झूठ मंसूब कर रहे हैं, अलल ऐलान, और अपने ही लोग, और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। दो मजीद रिवायात मन यासिर के जो शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है उसमें आपकी खिदमत में मजीद पेश कर देते हैं। इसमें मजीद ये थोड़ी सी वाज़ेह क़ाल अल कज़िब अलल्लाहि व अला रसूलिहि व अलल औसिया मिनल कबाइर। जो शख्स अल्लाह, अल्लाह के रसूल और औसिया यानी जो मासूमीन है उनकी जानिब झूठ मंसूब करेगा, गुनाह कबीरा अंजाम दे रहा है। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल अलिय मा लम अक़ुल फ़ल्यतनब्बअ मक़अदहु मिनन नार। जो बात मैंने नहीं कही, रसूलुल्लाह फरमाते जो बात मैंने नहीं कही वो बात जो शख्स मेरी तरफ मंसूब करेगा वो ऊंधे मुंह जहन्नम में जाएगा। ये मान यासिर उसकी रिवायत नंबर 4960 और 4961 आपकी खिदमत में वॉल्यूम नंबर 3 से हमने पढ़ी है। क्यों मना किया गया इतनी सख्ती से आइम्मा की जानिब से? ताकि कोई तो उनकी पैरवी करे। हमारे यहाँ लोग देखते हैं कि बात मज़े की है, जैसे ये सब जो इन्होंने मंसूब किया है ये मज़े का है, लोगों ने कबूल कर लिया है। मिंबर से भी ये हो रहा है और कुतब के अंदर भी यही कर रहे हैं। लेकिन आइम्मा ने सख्ती से फरमा दिया कि क़यामत के दिन इनका कड़ा हिसाब होगा। और जब देखिए आज आता लोग हमसे नाराज़ होते हैं। हमने इन सबको कॉल्स की, इनको फ़ोन कॉल्स की कि भाई बताएं ये कहाँ पर लिखी हुई चीज़ें, कोई बताने को तैयार नहीं। हमने आज हालात ये हैं कि अगर लोगों को ये बात बताई जाए कि भाई ये जाकिर साहब या ये झूठ है तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। अब दो चीज़ें, या हम आइम्मा की नाराज़गी मोल ले लें, क़यामत के दिन सख्ती में आ जाएं, या फिर आइम्मा को खुश कर लें, आइम्मा की बात मान लें और इन झूठ मंसूब करने वालों को अगर ये नहीं रुकते, गो के नहीं बाज आते। हम ये तजर्बा भी कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और एक्सपीरियंस है कि वो इतने मजबूत हो चुके हैं झूठ में, और सुनने वाले इतने मजबूत हो चुके हैं आइम्मा की इन बातों की नाफरमानी पर कि वो कतरन भी बाज नहीं आते। वो झूठ बोलने से बाज नहीं आते, ये जानते हुए भी झूठ सुनने से बाज नहीं आते। लेकिन आप देख लीजिए कि आइम्मा अलैहिस्सलाम के फरामीन वाज़े हैं और इनके ऊपर अमल करने के लिए सबको कहा गया है। और आइम्मा ने ये अपने ही लोगों को कहा है, फिर कह रहा हूँ, क्योंकि उनके ही मोहब्बत के भेस में, लिबास में लोग झूठ मंसूब कर रहे थे। अब ये 1400 साल पहले की मिसाल नहीं, ये जंजीर सनी नंबर इसी गुज़िश्ता साल का है। ये एहसास दीन शहादत सालिसा, ये भी इन्हीं 1-2 साल पुरानी किताब है। ये इमाम बारगाह लाहौर से बाहर अभी भी आप चले जाइए, वहाँ पर अभी भी पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं और उन्हें बताया है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। ये जुल्म है और ये अफसोस है। मेरे ख्याल में ये आइम्मा अलैहिस्सलाम शायद इस पर गिरिया फरमाते हों कि जब देखते हों कि उनके अपने मानने वाले मुनाजरे करने लगे हुए, एक दूसरे को झूठा साबित करने लगे, एक दूसरे को ये साबित कर रहे हैं कि तुम रसूलुल्लाह की बात नहीं मानते, वो ये साबित कर रहे हैं तुम अली की बात नहीं मानते। मेरे भाई, क्या आप अपने आइम्मा की बात मानते हैं? अगर आप लोग मानते हैं तो फिर आपके यहाँ क्यों झूठ मंसूब किया जा रहा है? क्यों लोग अलल ऐलान झूठ बोल रहे हैं? क्यों कुतब के अंदर अलल ऐलान झूठ बोला जा रहा है, जो कबीरा गुनाह है, हराम अमल है, मुस्तकिल जहन्नम में रहने के जिसकी सज़ा है, सख्त गुनाह है? क्यों आप लोगों से नाराज़ होते हैं जो आपके साथ इन झूठी, जहाँ पर झूठ पड़ा जाए, उन महाफिल के अंदर शरीक नहीं होते? लिहाजा अल्लाह ताला हमारा शुमार उन लोगों में फरमाए जो आइम्मा अलैहिस्सलाम के दीन को समझने वाले हैं, उनकी पैरवी करने वाले हैं, चाहे किसी को पसंद आए, चाहे ये दीन आइम्मा का इन्हीं किताबों के अंदर ही रह जाए, लेकिन हमें अल्लाह ताला उन्हीं लोगों में शुमार फरमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद आपकी खिदमत में सबूतों के साथ हम हाजिर होंगे। सदाक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।